Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education Today। आज के वीडियो में हम लोग MPS 001 जिसका पेपर आपका दिसंबर में है उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं। 10 साल के पेपर यानी कि टोटल के 20 पेपर थे और उनमें से मैंने ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर के लिए ज़रूर करके जाने हैं। ये टॉपिक 70 से 80% आपका पेपर कवर करेंगे और इसके अगर आप सिर्फ यही टॉपिक करके जाते हो तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो MPS 001 के एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स प्लीज अच्छे से करके जाना। मैं सारे टॉपिक्स की आपकी स्लाइड्स दिखाऊंगी और साथ साथ उन्हें थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये टॉपिक्स प्लीज पेपर के लिए जरूर करके जाना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। मैंने जितने भी पेपर देखे उनमें ये रिपीट हो रहा था और आता ही आता है। तो प्लीज इस टॉपिक को जरूर करके जाना, ठीक है। अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म में क्या आ जाता है, इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है उसकी बात होती है और एक लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। और इसके दो फेजेस होते हैं, एक तो आ गया क्लासिकल लिबरलिज्म और एक आ गया आपका मॉडर्न लिबरलिज्म। अगर हम बात करें तो क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या होता है, मिनिमल स्टेट होता है, ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और अगर हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें तो इसमें हम वेलफेयर, इक्वालिटी और गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और टर्म दिख रहा होगा, दैट इज लिबर्टेरियनिज्म। इसका मतलब होता है इसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम मिलता है और मिनिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। लिबरलिज्म प्लीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पेपर के लिए अच्छे से कर लेना। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपको कि हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन लिबरलिज्म पे आता ही आता है। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। लिबरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से। अब अगर हम आगे देखें तो आगे आ जाता है डेमोक्रेसी। ये टॉपिक भी ऐसा है जो आपको पेपर के लिए जरूर करके जाना है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के मीनिंग की, बात हो रही है यहाँ पे डेमोक्रेसी की मेरिट्स की और उसके एवोल्यूशन की कि कैसे डेमोक्रेसी आया। अगर हम पहले बात करें तो आपको कुछ टर्म्स हैं जो समझने हैं, दैट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो पावर है वो आती है लोगों से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की। इसका मतलब है यहाँ पे सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी कि वोटिंग का, रिप्रेजेंटेशन का, सबके पास इक्वल एक्सेस है। और अब हम करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात। इसमें ये बोला गया है कि सिटीजन्स जो हैं उनको जितनी भी चीजें हो रही हैं उनकी कंट्री में उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में जनरली क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक तो एंशिएंट एथेंस से मॉडर्न डेमोक्रेसी तक का एवोल्यूशन पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है एथेंस टू मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, ये पूछा जाता है। डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्रीडम होता है हमारे पास वोट करने का और हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस में हमारा टायरनी जैसे आ जाएगा टॉपिक। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो टर्म है जो आपको पढ़ के जाने हैं। सबसे पहला है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि राइट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और एक आ जाता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि सिटीजन का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है हर चीज में, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में ये टॉपिक आता ही आता है डेमोक्रेसी पे। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज। ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ 4 टाइप के राइट्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आ जाता है देखो सिविल राइट्स, ठीक है। सिविल राइट्स में आते हैं आपके स्पीच, रिलीजन, लिबर्टी, ये सब, ठीक है। कैसे ये सब प्रोटेक्ट करे जाते हैं स्टेट के इंटरफेरेंस से। फिर आता है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में आपके आ जाते हैं कि आपको वोट करना अलाउड है, इलेक्शंस में खड़े होना अलाउड है, ये सब आ जाता है। फिर हम बात करते हैं सोशल राइट्स की, यानी कि आपके पास सोशल राइट्स है, आपके पास एजुकेशन लेने का हक है, हेल्थ केयर का है, सिक्योरिटी का है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे यानी कि इकोनॉमिक राइट्स की।
आपको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, आपके पास राइट टू वर्क है जब आप एक सर्टेन लीगल एज कर लेते हो पूरी, और आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये 4 मेन ऐसे राइट्स हैं जिनकी यहाँ पे बात करी गई है। मैं बता दूं, यहाँ पे ड्यूटीज की भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल कोहेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। हमेशा ये टॉपिक 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है, मैंने बहुत बार देखा है राइट्स और ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज इसके बारे में पढ़ लेना। देखो, इग्नू जो है वो बेसिकली मीनिंग पूछेगा, नेचर पूछेगा, कैसे राइट्स रिलेट हो रहे हैं ड्यूटी से ये पूछेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी के 2 ऐसे टॉपिक हैं, एक इस कॉन्सेप्ट हैं जो आपको करके जाने हैं। पहला आ जाता है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, और दूसरा आ जाता है पॉजिटिव लिबर्टी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब आपको बिल्कुल ही किसी भी चीज के लिए इंटरफेयर नहीं करा जाएगा, आपको जो करना है करो, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल है ही नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई लॉ है ही नहीं। और यही हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी में आ जाता है कि आपको ग्रो करने में या फिर एक पोटेंशियल तक रीच करने में हेल्प करा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो, लिबर्टेरियनिज्म की बात हो रही है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार स्लाइड्स में आप देख चुके हो, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिस की थ्योरी है, रॉल्स एंड बियॉन्ड की, तो ये करके जाना। इसका मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 3 मेन आइडियाज की बात करी गई है। एक तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जस्टिस डिसाइड करते वक्त आप अपना सोशल स्टेटस जो है वो भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। फिर आती है लिबर्टी प्रिंसिपल की बात, यानी कि सबको इक्वल बेसिक लिबर्टीज देनी चाहिए। फिर आता है डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी कि इनइक्वालिटीज को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर एक जज एक फैसला सुना रहा है तो ये उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बंदा SC ST से है या फिर ये बंदा बहुत अमीर घर से है तो मैं एक अलग डिसीजन दूं, ठीक है। इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि यूटिलिटेरियन जस्टिस हो गया, लिबर्टेरियन जस्टिस हो गया, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। यूटिलिटेरियन जस्टिस में क्या होता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करी जाती है। लिबर्टेरियन में क्या होता है, प्रॉपर्टी और वॉलेंट्री एक्सचेंज की बात करी जाती है। और कम्युनिटेरियन क्रिटिक में हम इंपॉर्टेंस देते हैं कम्युनिटी और उनकी शेयर्ड वैल्यूज को। रोल्स एक ऐसा टॉपिक है जो मेजरली MPS 001 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्क्सिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स और ग्रामजी ऐसे टॉपिक हैं जो पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत बार देखोगे और पेपर में तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ, मार्क्स या ग्रामजी, इन दोनों में से एक तो आएगा ही, तो इसे जरूर कर लेना। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। अगर हम बात करें तो मार्क्स के ना कुछ कोर आइडियाज हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो वो बहुत ही फॉलो करता था लाइफ में, और उसकी राइटिंग्स भी उसी से इन्फ्लुएंस है। पहली बात तो इकोनॉमिक बेस, वो कहता था, कार्ल मार्क्स कहता था कि हर चीज ना इकोनॉमी पे बेस्ड है, हर चीज फाइनेंशियली रिलेटेड है, हर चीज का बेस जो है, सोसाइटी का बेस पैसा है, ठीक है। फिर वो बात करता था क्लास स्ट्रगल की, बुर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटरिएट की, हमने बहुत बार बात करी हुई है पहले भी। फिर वो बात करता था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, कि हर चीज जो है ना मटेरियलिस्टिक चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। और अब वो बात कर रहा है रेवोल्यूशनरी चेंज की, कि जब तक कैपिटलिज्म चलता रहेगा तब तक सोशलिज्म नहीं आएगा, और जब सोशलिज्म आएगा तो कैसे सब चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रामजीज कल्चरल हेजेमनी की, तो ग्रामजी की कल्चरल हेजेमनी में वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, रूलिंग क्लास लोग फोर्स से नहीं बल्कि कल्चर को कंट्रोल करके सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस अपना जमाते हैं, ठीक है। यानी कि वो लोगों को फोर्स नहीं करते, बट वो कल्चर ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं जहां पे आपको पता नहीं लग रहा होता, लेकिन आप कंट्रोल हो रहे होते हो चीजों से, ठीक है। और इसमें चीजें आ जाती हैं एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन। हमें पता है कि कैसे मीडिया हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे मीडिया हमारे ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है, तो यही बात ग्रामजी ने यहाँ पे करी है। हर एग्जाम में मार्क्सिज्म से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज मार्क्सिज्म और ग्रामजी का ये कल्चरल हेजेमनी, ये टॉपिक जरूर करके जाना पेपर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टेट थ्योरीज। यहाँ पे 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टेट थ्योरीज की, पावर, सवरेनिटी और वेलफेयर। ऑब्वियसली आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये तीनों टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होगा, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर ली।
आगे हम देखें नेचर ऑफ द स्टेट, ऑस्टिन सवरेनिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ द स्टेट में बोला गया है कि स्टेट के पास सवरेनिटी है, वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उनके पास लेजिटिमेट सारा कंट्रोल है पूरे स्टेट का, ठीक है। और यही अगर हम ऑस्टिन सवरेनिटी की बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया कि सवरेन ओबेज नो वन, ठीक है। यानी कि एक लॉ जो है वो किसी की नहीं सुनेगा और सिर्फ अपनी करेगा, लेकिन लॉ की सारे सुनेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखें तो मेनली क्या चीज फॉलो होती है, वेलफेयर स्टेट फॉलो होता है। यहाँ पे एक्टिव गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट चीजों में इंटरफेयर भी करती है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, उन जैसी चीजों के लिए। और यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से करा होता है ताकि एक इनइक्वालिटी ना आए सोसाइटी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड आइडेंटिटी। मैं आपको शॉर्ट में ये तीनों एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, कोई भी इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं एग्जाम के लिए। आप इन टॉपिक्स को गलती से भी छोड़ के मत जाना, प्लीज इन टॉपिक्स को कर लेना। मैंने बहुत पेपर देखकर और ये टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब होता है शेयर्ड आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री। इसके दो फॉर्म्स आते हैं, सिविक और एथनिक। मल्टीकल्चरलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, माइनॉरिटी के राइट्स को सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया में फॉलो होता है। और अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनलाइज ग्रुप के राइट्स, रिकॉग्निशन और उनका रिप्रेजेंटेशन करा जाता है ताकि उनको भी इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। तो ये टॉपिक जरूर कर लेना। और इससे ये टॉपिक रिलेट हो रहा है कैसे कि कैसे मल्टीकल्चरलिज्म और इन तीनों चीजों से टेंशन क्रिएट होता है सोसाइटी में, तो ये भी टॉपिक जरूर करते जाना। अब हम लास्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये लास्ट टॉपिक है फेमिनिज्म एंड जेंडर। आपको पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत लोगों ने बात करी है। पहले आपको बता देते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमें पता है। तो यहाँ पे वुमेन को इतना इक्वली सपोर्ट नहीं करा जाता, ना ही उनके राइट्स को इतना देखा जाता है, ठीक है। सेक्स वर्सेस जेंडर में भी बहुत बार हुई है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होता है, जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। और ये जितनी भी है ये फेमिनिस्ट के डिमांड्स के बारे में बात करिए कि वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सोसाइटी से। पॉलिटिकल इक्वालिटी मांग रहे हैं, जो अब हमारी कंट्री में तो है, लेकिन अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वुमेन को राइट नहीं है वोटिंग का, जैसे कि अफगानिस्तान। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है, इक्वल पे मिलना चाहिए वुमेन को। अगर वो एक ही जॉब रोल में है मेल के साथ तो उसका पे भी उतना ही होना चाहिए जितना एक मेल का है। बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी कि एक वुमेन को अपनी बॉडी को कैसे किस चीज में करना है यूज, वो उसको अलाउड होना चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट है और उसे अबॉर्शन लेना है तो उसके पास ये राइट होना चाहिए, ठीक है। कल्चरल रिकॉग्निशन, जो हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है, जेंडर स्टीरियोटाइप की, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को प्यार से बात करनी चाहिए, लड़कों को एक मेल ईगो में बात करनी चाहिए, ये सब नहीं क्रिएट करना, इस सब को तोड़ के हमें आगे जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये पीपीटी में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद से कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इश्यू आ रहा हो, आप लोग मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं MPS 001 के एग्जाम के लिए, जो आपका दिसंबर में है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिसका भी MPS 001 का एग्जाम है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, पॉल साइंस के, इंग्लिश के, सोशियोलॉजी के, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।